Hello, I am very happy today. आज फ्लाइंग ऑफिसर जगदीश का मेरे पास फोन आया. I have mentioned earlier about ex Sergeant Jagdish Pandian. So last year on 8th October he was recommended about 8 times repeater. मेरे पास आए एक महीने के अंदर. मेरिट में भी आ गए, रिकमेंड भी हो गए, मेरिट में भी आ गए, एकेडमी में भी चले गए, 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करके आ गए, कमीशनिंग हो गई, शोल्डर पे पट्टी लग गई. ही इज सो हैप्पी. हिज मदर इज सो हैप्पी. हिज फादर इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली एंड हिज एंटायर फैमिली इज सो हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. ही इज माई चाइल्ड. तो आज दिल से बड़ी खुशी हुई. फ्रॉम एन एयरमैन ही हैज बिकम एन ऑफिसर. और उससे जितने भी सीनियर एयरमैन थे जिनको वो सैल्यूट मारता था, जिनको वो सर बोलता था, जिनको वो रेस्पेक्ट दिखाता था, जो फौजी रिक्वायरमेंट है, दिल की रेस्पेक्ट तो अपनी जगह है ही है, तो वो अब उसके सब जूनियर हो जाएंगे. बट हेयर लेट मी टेल यू फ्लाइंग ऑफिसर जगदीश के विनम्रता अपनी रखना, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी अपनी रखना, गिव मोर रेस्पेक्ट टू योर एक्स सीनियर्स. बहुत रेस्पेक्टफुल रहना उनके लिए. और ये सभी के लिए मैसेज मैं दे रहा हूँ. पर्टिकुलरली एयरमैन है या आप किसी भी फील्ड से आप जा रहे हो, एयरमैन से ऑफिसर बनने में तो डायरेक्ट हो जाता है. तो जो आपके पुराने साथी रहे हैं, जिनसे आपने काम सीखा है, देवर योर सीनियर्स वन टाइम, आज आप उन्हें काम सिखाओगे वो बात तो अलग है, लेकिन रेस्पेक्ट में कमी मत करना. दे आर लाइक योर एल्डर ब्रदर्स, दे आर लाइक योर पेरेंट्स. उसी तरीके से उनकी रेस्पेक्ट करना. ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि फादर इज वारंट ऑफिसर MWO एंड द सन थ्रू ND हैज बिकम एन ऑफिसर, और फादर एंड सन आमने सामने होते हैं. परेड ग्राउंड पर फादर हैज टू सैल्यूट द रैंक सीनियर टू हिम. तो वो परेड ग्राउंड की बात है, लेकिन दिल में रेस्पेक्ट फादर के लिए कम नहीं हो जाती, बिकॉज ही इज ए वारंट ऑफिसर एंड यू आर एन ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर. ये चीज़ को ध्यान में रखना है. एंड आई नो इट्स नॉट दैट जगदीश इज दैट टाइप ऑफ पर्सन हु विल नॉट गिव. बहुत अच्छा लड़का है वो. इज वेरी गुड ऑफिसर, वेरी गुड पर्सन. एट हार्ट ही इज़ वेरी गुड, वेरी रेस्पेक्टफुल टू एवरीवन. बट एक बात मैं वैसे ही आपको बता रहा था, आज की वीडियो में आगे मैं इस एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई मस्ट मेक दिस पॉइंट हियर कि आज पासा पलट गया है. आप एयरमैन से ऑफिसर बन गए हो और आपके सीनियर जो एयरमैन हैं वो अभी भी एयरमैन हैं, तो उनके लिए रेस्पेक्ट और एटीट्यूड कम मत करना. जो सर्विस रिक्वायरमेंट है उन्होंने आपको विश करना है, उन्होंने आपको सैल्यूट करना है, वो अपनी जगह है, लेकिन सर्विस रिक्वायरमेंट के अलावा रिमेन रेस्पेक्टफुल. और ये एटीट्यूड आपका चेक हो चुका है SSB में, तो देयर इज नो डाउट यू विल. तो चलो, विद दिस वी विल टेक अप द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैज रिटन इन द कमेंट बॉक्स. चलो, सी यू. Hello. So today we will talk about GTO outdoor only. Yesterday I made a full video on that. Now there is a question on that video by RR. Sir, in PGT, generally in repeaters group, every candidate wants to go inside the structure, which creates a chaos, and when we go inside, due to chaos, we are not able to listen to the people who are giving idea from outside. तो अंदर जब आप ट्रैक के अंदर एंटर कर जाते हो, तो everyone wants to push each other and enter inside from after crossing the start line. तो स्टार्ट लाइन से अंदर जैसे ही प्लैंक लगाया, ब्रिज बना,
तो वहाँ पर everyone starts pushing each other to be the first to enter. और जो अंदर पहुँच गए वो बॉस हो गए. So they will not pay attention to anyone else or they will not listen to anyone. तो अब एक सीधा साधा बंदा, नॉलेजेबल बंदा बाहर रह गया. He could not enter or he didn't want to enter in that pushing and elbowing around. धक्का मुक्की में वो नहीं जाना चाहता था, वो जेंटलमैन की तरह बाहर रह गया. दिस इज द क्वेश्चन नाउ. So in repeaters group, should we go inside and be a part of those desperate candidates who are working just for themselves and not for the group? Or should we remain outside and keep on giving idea from the back and wait for opportunity? When group gets stuck, then we come forward and help the group in moving ahead. तो श्रीमान, आपने जो कमेंट लिखे हैं, आप लैंग्वेज देखो, आपके माइंड का वर्किंग बता रहा है, आपका एटीट्यूड बता रहा है. मैं यही बात बार बार कहता हूँ, फिर एक बार समझ लो कि आपकी नॉलेज, आपकी काबिलियत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका एटीट्यूड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 2 दिन जीटीओ में 6 घंटे 12 घंटे जीटीओ आपका एटीट्यूड ऑब्जर्व कर रहा है. साइक दूसरे तरीके से रिटन पार्ट में ऑब्जर्व कर रहा है. और इंटरव्यू 1 घंटा 45 मिनट जो आप इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठे हो, आपका एटीट्यूड देख रहा है. आपके जवाब से भी आपका एटीट्यूड देख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका एटीट्यूड देख रहा है, आपकी पलकों के झपकने से आपका एटीट्यूड देख रहा है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, चेहरे पर भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब चीज़ ऑब्जर्व हो रही है. तो 15 क्वालिटीज एक तरफ है, एटीट्यूड आपका आ जाता है फैक्टर 2 में, एडेप्टेबिलिटी में. और अगर एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो गई, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया, दैट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर. एंड आपकी नॉलेज कितनी भी हो, कितना भी अच्छा आपका टेस्ट परफॉर्म हुआ, अगर ये मालूम पड़ा कि यू आर नॉट ए पर्सन हु कैन वर्क कंफर्टेबली इन ए ग्रुप, तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, कितना भी अच्छा परफॉर्म करो. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब आपने जो लिखा है, आपने क्या लिखा है? सर, इन रिपीटर्स ग्रुप शुड वी गो इनसाइड एंड बी पार्ट ऑफ दोज डेस्परेट कैंडिडेट्स. नो वन इज डेस्परेट हियर, दे आर ऑल मेकिंग एफर्ट्स to enter inside to be the winner, and everyone is trying his best. तो डेस्परेशन की बात मैं नहीं मानता कि दे आर डेस्परेट, दे आर मेकिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स. अब आप क्या कह रहे हो? शुड वी रिमेन आउटसाइड एंड कीप ऑन गिविंग आइडियाज फ्रॉम द बैक एंड वेट फॉर अपॉर्चुनिटी व्हेन ग्रुप गेट्स स्टक अप. तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इनको मुसीबत में फंसने दो, तब मैं मदद करूंगा, तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं कौन, तो ये विचार अगर आपके मन में है, दिस थॉट इज देयर इन योर माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई मीन जनरल आई एम टॉकिंग, कि इफ दिस इज द थॉट इन समवन्स माइंड कि लेट देम लैंड इन प्रॉब्लम एंड देन आई विल शो, देन दे हैव टू कम टू मी. दिस थॉट इज डेंजरस, इट्स नॉट अ गुड थॉट. Because you are waiting for an opportunity, when they get into problem, who are they? They are your brothers, your brother also. तो आप इंतजार इस बात का कर रहे हो कि आप कुएं में गिरो तो मैं आपको निकालूंगा. This thought is not good for anyone. Since you have raised this point, that's why I am talking about this here. It's a very good point, very relevant point you have raised. ये कई बार थॉट आ जाता है कि ठीक है बेटा, जाओगे कहाँ बच के, आओगे तो मेरे ही पास ना, तब मैं बताऊंगा तुम्हें. दिस थॉट इज़ नॉट गुड. ये थॉट से आपके पूरा फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से क्लियर मैसेज जा रहा है. और जीटीओ ने पैक्स नहीं, गॉगल्स पहने हुए हैं, सन ग्लासेस पहने हुए हैं,
क्यों पहने हुए हैं? यू आर नॉट एबल टू सी हिज आई मूवमेंट। वो किधर देख रहा है, उसकी गर्दन इधर होगी और आपकी तरफ निगाह होगी। समझो इस बात को, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, तो यू विल नॉट कम टू नो। और GTO इज ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निक, टीम वर्क GTO में बड़ी क्लियरली निकल के आता है, बहुत क्लियरली निकल के आता है GTO में टीम वर्क। टीम बिल्डर है कि टीम स्प्लिटर, और कम टाइम नहीं है, 12 घंटे वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है भाई। 12 आवर्स इज वॉचिंग यू, तो आप वहाँ नहीं छिपा सकते हो। सही तरीका ये है कि अपने थॉट्स पॉजिटिव करो वहाँ पर भी। जो आप सोचो ग्रुप के हित के लिए सोचो, ग्रुप के भले के लिए सोचो, और बहुत खुश हो कि हाँ लोग, मेरा ग्रुप आगे बढ़ रहा है, और उनको कोऑपरेट करो। अब थोड़ा सा मैं और आपको टेक्निक के बारे में बता दूं। देखो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन का आंसर है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भी आगे बढ़ो। और अगर कोई आगे निकल गया है तो आप क्यों नहीं निकल सकते हो? हेल्प करने के लिए आगे बढ़ो, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए मत बढ़ो। आप एक अच्छे इंसान बन के आगे जाओ जो ग्रुप की हेल्प करे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रुप की हेल्प करो आगे बढ़ने में। दूसरा एडवांटेज आगे जाने का, आज भी मुझसे क्लास में एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आगे जाएं, अगर भीड़ होती है या कुछ होता है तो कैसे हम करें? तो वो आप मैनेज करो, और नहीं मैनेज करना आता हो तो मैं क्लास में तो बताता ही हूँ आपको कैसे मैनेज करना है। अगर आप आगे जाओ, ग्रुप की हेल्प करो और ट्राई टू लीड, आगे जाओगे तो आपको सॉल्यूशन देने का भी मौका मिलेगा, और सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का, प्लान को एग्जीक्यूट करने का भी मौका मिलेगा पूरा। तो क्लियर कट एडवांटेज है आगे जाने का, और इसीलिए सारे लोग आगे जाने की भी कोशिश करते हैं। आप पीछे रह जाते हो, तो आप भी कोशिश कर लो। धक्का नहीं मारना है, एल्बो नहीं लगानी है, पुश नहीं करना है, शाउट नहीं करना है, लेकिन आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है वो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो एडवांटेज आगे बढ़ने का यही है। और अगर आप किसी वजह से नहीं बढ़ पाए हो तो फिर क्या करोगे? जब नेक्स्ट मौका मिले तब आगे बढ़ो, और आगे जाके आप सॉल्यूशन दो। सुनता कोई नहीं है, आई एग्री विद यू। जितना रिपीटर का ग्रुप होता है वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन आप बोलिए तो सही। GTO तो सुन रहे हैं ना। GTO की तरफ देख के मत बोलो आप अपना, आप ग्रुप की तरफ देख के ग्रुप को सजेशन दो। तो GTO को सबकी बात सुनाई पड़ रही है, आपकी भी बात सुनाई, अनलेस यू विस्पर, बिल्कुल ही आप उसके कान में बोलो तब तो नहीं सुनेगा GTO को। लेकिन इतना लाउडली तो सभी लोग बोलते हैं, और GTO भी बहुत दूर तो नहीं होते हैं, उनको सुनाई पड़ जाएगा कि अच्छा ये बंदा तो सही सजेशन दे रहा है, ये तो सही सॉल्यूशन दे रहा है। अब आप सही सॉल्यूशन दे रहे हो और वो आपकी नहीं सुन रहे, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ग्रुप में जो सही सुझाव दे रहा है उसकी बात जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनके अगेंस्ट जा रही है, उनके फेवर में नहीं जा रही है। मैंने क्या बताया, बुद्धि से ज़्यादा, नॉलेज से ज़्यादा इट इज़ द एटीट्यूड दैट मैटर्स। तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव है कि आप अपने कलीग की बात को सुन नहीं रहे, और वो सही बात बता रहा है तभी भी आप नहीं सुन रहे हो। तो ग्रुप प्लानिंग में भी मैं यही बात कहता हूँ कि अगर आपका प्लान गलत हो गया तो फिर आप एक्सेप्ट कर लो जो दूसरे का प्लान है, बेटर प्लान है। PPNDT में भी सेम है। अगर आपको लग रहा है आपकी स्टोरी गलत हो गई, पहली बात तो यह है, अगर आप रिकमेंडेबल हो तो क्यों गलत हो जाएगी, आप स्टोरी अच्छी बनाओ। लेकिन फिर भी एक तो दूसरे को एकोमोडेट करने के लिए आप उसकी बात जितनी एक्सेप्ट कर सकते हो कर लो। ग्रुप बिल्डिंग एक्सरसाइज है ये भी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपसे अगर गलती हो गई और अब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलत हो गया, तो उस इशू को आगे मत बढ़ाओ, आप वहीं पर ही चुप हो जाओ और बोलो यस वेरी गुड, आई थिंक दैट्स गुड, एप्रिशिएट कर दो उसको। ग्रुप प्लानिंग में भी यही है, PPNDT में भी यही है। ग्रुप डिस्कशन में तो आप अपना अपना पॉइंट
लेकर डिस्कस कर ही रहे हो। और जीटीओ आउटडोर में भी आपका यही है, ग्रुप है यहाँ पर, ग्रुप को कन्विंस करने की कोशिश करो। नहीं कन्विंस हो रहा है और आपकी बात सही है, पहले तो ये सोच लो कि आपकी बात सही है कि नहीं है। अगर गलत बात पे आप इंसिस्ट करे जा रहे हो तो आप बहुत बड़ा डैमेज अपने को पहुंचा रहे हो। आप पहले ये डिसाइड कर लो, तो आप भी दूसरे की बात को ध्यान से सुन लो, इट इज़ वर्केबल और नॉट। अभी आज ही मुझे एक रिपीटर कैंडिडेट ने क्लास में बताया, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है, नाउ इज गोइंग टू ज्वाइन द एयरफोर्स अकेडमी। तो उनके बारे में ये बताया कि हाँ सर, आई वॉज इन द सेम ग्रुप एंड ग्रुप प्लानिंग में उनके प्लान में थोड़ी सी गलती थी। तो इमीडिएटली ही एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं ये बताया क्लास में, आपको भी बता रहा हूँ कि गलती हो जाए तो मान लो, गलती तो सभी से होती है, लेकिन गलती होने के बाद जिद पर डरो कि नहीं नहीं आई एम राइट एंड देन यू स्टार्ट प्रूविंग इट के हाउ यू आर राइट, तो आप और ज़्यादा डैमेज अपने आप को कर रहे हो। एक और कैंडिडेट ने मुझे ग्रुप में आज क्लास में बताया कि सर मैंने थर्ड और फोर्थ दोनों में मैंने सॉल्यूशन दिए, स्टिल आई वॉज नॉट रिकमेंडेड एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड कि सर नाउ इन दिस क्लास आई हैव अंडरस्टूड एटीट्यूड के बारे में। माई एटीट्यूड वॉज नॉट गुड, मैं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। रिकमेंडेबल कैंडिडेट जिसने थर्ड और फोर्थ में सॉल्यूशन दे दिए, वो तो रिकमेंडेबल कैंडिडेट है ही है। एंड दैट रिकमेंडेबल कैंडिडेट इज टुडे रियलाइजिंग हिज मिस्टेक कि उस बार रिकमेंड क्यों नहीं हुआ। थर्ड फोर्थ में मैंने पिछली वीडियो में बताया, थर्ड फोर्थ में सॉल्यूशन अगर आप देते हो ना, तो आपके चांसेस रिकमेंडेशन के बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एटीट्यूड के साथ दो ना, सही एटीट्यूड के साथ, पोलाइटनेस। जितना बड़े इंसान हो आप, उतने हम्बल बनो, उतने पोलाइट बनो, उतने रेस्पेक्टफुल बनो, उतना एटीट्यूड आप अपना विनम्रता का रखो। विद्या ददाति विनयम, ये सुना है, पढ़ा है आपने। अगर आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो विनय, विनय मतलब विनम्रता, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अब है थोड़ा मुश्किल काम, इट्स नॉट दैट इजी। आप बहुत सर वहाँ इतना कोने मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं सर, आप विनम्र होने के लिए हमें बोल रहे हो, कैसे विनम्र हो जाए। मुश्किल है, लेकिन अगर मुश्किल काम करोगे तभी तो अफसर बनोगे, तभी तो लीडरशिप दिखाओगे अपने आप। तो पोलाइटली आप अपनी बात करो, फर्मली बोलो, रेस्पेक्टफुली बोलो, डोमिनेट मत करो, एग्रेशन मत दिखाओ, पोलाइटली अपनी बात को रखो जरूर, और बार बार रखो। एक बार मैं नहीं सुन रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार जीटीओ सुनेंगे और जीटीओ देख रहे हैं कि ये लड़का सही आइडिया दे रहा है, तो उसके बाद में भी नहीं सही कर रहे। और दूसरी बात मैंने बताई कि आप देखो, थोड़ी देर के बाद जीटीओ डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 तीनों में से किसी में भी डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं। तो आपने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया, अब जब तक आपके पास समय है, शुरू में या किसी भी टाइम पे, तो आप दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी दिमाग लगाते रहो कि हम दूसरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो जैसे ही जीटीओ डिफ़िकल्टी रेज करेगा, यू इमीडिएटली से सर दिस इज द सॉल्यूशन। अब तो भीड़ है ही नहीं, वो तो अपनी अपनी धुन में मस्त है, और आपने पहले से प्लान करके सॉल्यूशन ढूंढ लिया, बना लिया। और जैसे ही जीटीओ ने पूछा कि ओके नाउ दिस इज रेड या दिस इज ब्लू, और ये रस्सी टूट गई, ये स्ट्रक्चर टूट गया, अब बताओ क्या करोगे। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव, यहाँ जीत का एक ही फॉर्मूला है कि आपका दिमाग आगे चलना चाहिए, औरों से आगे चलना चाहिए। शरीर भी साथ में आगे आगे चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग तो आगे चलना ही चाहिए, तभी आप लीडर हो। एक क्वेश्चन आज ही की क्लास में किसी ने पूछा था कि सर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको पहले आगे भेजे फिर खुद बाद में जाए, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ग्रुप की लेनी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे आखिर में जाए। मान लीजिए आपको एक पहाड़ी में चढ़ना है, तो आप धक्का मारो, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, वो नहीं चढ़ पा रहे, तो आप क्या करोगे? आप आगे जाओगे ना, अपना हाथ बढ़ाओगे कि चलो, हैंड होल्डिंग करोगे ना कि चलो आई विल टेक यू अप।
तो लीडर का ऐसा कोई ये गलत बातें दिमाग में आप लोगों के भर दी गई हैं कि लीडर को बाद में जाना चाहिए या लीडर को पहले जाना चाहिए। ना लीडर को बाद में जाना चाहिए, ना लीडर को पहले जाना चाहिए। जैसी रिक्वायरमेंट हो उस समय उस सिचुएशन में वो करना चाहिए। पहले जाने की ज़रूरत हो तो पहले जाइए, बाद में जाने की ज़रूरत है तो बाद में जाइए। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्लैरिटी आ गई। और अभी भी अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। बाय बाय फॉर टुडे।